हेलो जी, राम राम जी सभी को। और आज हम आ गए फिर से एक बार खेत में। और आज जो है मैं बनाने वाली हूँ अब से आगे तो शायद नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि हम हरियाणा वालों के लिए हिंदी बोलना बहुत कठिन होता है, ये सबको पता है। जो शुरुआत से बोलते हैं उनके लिए ठीक रहता है, जो नहीं बोलते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल होती है। तो जी मैं आज देखिए आप पीछे का व्यू, आज आ गई हूँ फिर से हमारे खेत में। और खेतों के वीडियो जो है अब मैं डाला करूंगी एक दो। आज आप लोग देख लीजिएगा हमारे मूंग की खेती। मैं आपको दिखाऊंगी सिर्फ खेतों में जो है बारिश की वजह से, बारिश नहीं होने की वजह से फसल में काफी नुकसान हो रहा है। तो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, आप लोगों को जानकारी दे देती हूँ कि फसलों में दरअसल हर तरह की फसलों में इस तरीके के जो है कीड़े वगैरह जो है वो लगते रहते हैं। लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ आज के हमारे मूंग की फसल में जो है वो किस तरीके से जो है वो नुकसान हो रहा है। जो है शब्द का जितना हो सकेगा कम इस्तेमाल करने की मैं कोशिश करूंगी। बने रहिएगा वीडियो में लगातार। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब प्लीज, वॉचिंग फुल वीडियो। तो जी बहुत टाइम पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, बहुत टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन वो वीडियो लेट आने की वजह से उसको वो जल्दी हो गई, हालांकि बहुत टाइम पहले की थी वो। तो उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि हमारे जो है वो तरबूज होता है, तरबूज यानी कि वाटरमेलन होता है जो देसी होता है, वो इस तरीके की देखिए आप, ये बेलें जो है हमारे खूब फैली हुई हैं। लेकिन बारिश कम होने की वजह से इनके भी जो है वो बहुत ही कम, ये देखिए आप, बिल्कुल भी नहीं लगी हुई हैं। फूल जो है वो आया हुआ है, ये देखिए आप, और कुछ लगी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए आप, ये जो है इस तरीके से छोटा वाटरमेलन है, ठीक है। अभी इसमें वाटर नहीं बना है, ये मेलन है। ये देखिए, ये अभी जो है सब्जी के लिए होते हैं, इतने छोटे छोटे होते हैं। फिर हम ये इनको बड़े होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कैसा होता है। अभी ये जो है मीडियम साइज यानी कि मध्यम वर्गीय हुआ है। अभी ये पका नहीं है, लेकिन देखिए आप, बिना बारिश की वजह से कितना नुकसान जो है वो होता है हर एक चीज में। इसके ऊपर लगा हुआ कीड़ा और इसके ऊपर जा पहुंचा है। अभी ये जो है ये नहीं बनेगी, मैं आपको बता देती हूँ। अगर बारिश नहीं हुई तो इसको अंदर के अंदर ये जाती जाएगी ये कीड़े, और ये वाटरमेलन जो है वो हो जाएगा खराब। ये देखिए आप, इस तरीके से जो है लगे हुए हैं वाटरमेलन। अभी जो है धूप, सूरज जो है वो साथ में आसमान पर है, तप रहा है। और ये देखिए आप, दोपहरी में जो है फसल इस तरीके से जो है वो हो जाती है, एकदम से मुरझा जाती है। क्योंकि हमारे इधर, मैं आप लोगों को पहले भी बताया मैंने कि बारिश के ऊपर ही फसल जो है वो डिपेंड है। हमारे यहाँ ट्यूबवेल नहीं है, पानी खारा होने की वजह से हम बरसात में ही करते। ये देखिए आप, कितनी शानदार फसल जो थी वो लगी थी। अभी इनके ऊपर फलियां भी खूब आई हुई हैं, आप देख ही लीजिएगा। ये देखिए आप, ठीक है, एक एक पौधे पे कम से कम आधी हैं ये फलियां। अभी ये देखिए आप, ये जो है इसको हम फूल बोलते हैं, आप लोग जैसे फूल बोलते हैं। फल बनने से पहले का जो फूल होता है उसे हम लोग हमारी भाषा में कोर बोलते हैं। तो ये खूब सारा आया हुआ है, लेकिन अभी जो है बारिश अगर नहीं हुई तो ये जो है ये मुरझाएगा। और ये वाली जो फलियां हैं ये इतनी ही कच्ची जो है वो सूख जाएंगी। अगर बारिश आ जाती है तो अनाज जो है यानी कि मूंग की जो फसल है वो दोगुनी होगी, और अगर बारिश नहीं आती है तो जितनी होनी होती है उसकी तीसरे हिस्से की फसल होगी। इसी के साथ ही मैं दिखाऊंगी आपको एक और नुकसान, जो कि कीड़े होते हैं जिनको हम आम भाषा में लट बोलते हैं। देखिए आप, पत्ते का इस तरीके से जो है मूंगों का नुकसान कर देते हैं, जिनके लिए जहर छिड़कना पड़ता है। और जहर अगर छिड़केंगे तो उसके लिए बारिश की आवश्यकता होती है। तो वही बात हमारी खेती की जो है वो बारिश पर आकर टिक जाती है। तो इस तरीके की जो लट होती है वो पूरे मूंग को धीरे धीरे पत्तों को खा जाती है। देख लीजिएगा आप, ये पत्ता जो है और एक ये पत्ता देखिएगा आप, तो इस पत्ते को कितना छलनी किया हुआ है। इस तरीके से जो है लट लग जाती हैं, कीड़े लग जाते हैं, जिनको मारने के लिए जहर स्प्रे की जरूरत होती है। एक बार आप लोगों को मैं पूरा खेत दिखा देती हूँ। ये देखिए आप, वो वहां तक जो है मूंग नजर आ रहे होंगे आपको। ये देखिए आप, ये मेरी सासू माँ है जो कि सुबह सुबह आजकल खेत में आ जाते हैं। और ये देखिए आप लोगों को इसमें दिखाई जो येलो ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं वो सब फलियां ही फलियां हैं। उधर जो है वो जा रहे हैं किसान, ठीक है। तो ये जो येलो थोड़ा ऊपर दिखाई दे रहे हैं, इसको हम फूल, कोहर, जो भी मतलब कोर बोलते हैं हमारे इधर, और फलियां लगी हुई हैं। तो मूंग बहुत ही शानदार हैं अभी तक। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई, इनको कम से कम 5 दिन पहले ही बारिश की आवश्यकता हो गई थी। अभी जो है धीरे धीरे अगर बारिश नहीं आई तो एक एक दिन करके मतलब ये मुरझा रहे हैं। जैसे कि इंसान को खाना नहीं मिलता है तो वो एक एक दिन करके उसकी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमजोर होती जाती है। उसी तरीके से जो है हमारे मूंगों की जो इम्यूनिटी पावर जो थी वो है वो बिना बारिश के
कमजोर होती जा रही है। ये देखिए आप, इस तरीके से जो है कचरा जो है उसको कोई सोखा नहीं आता है। सोखा यानी कि सूखता नहीं है। ये कचरा नहीं जलता है, फसल जलती रहती है। कचरे का पता नहीं क्या है, ये नहीं जलता है बिल्कुल भी। इस घास को आप लोगों के यहाँ कौन सा कचरा बोला जाता है ये बताना आप लोग। ये कचरा है, ये घास नहीं है। ये हम पशुओं को नहीं खिलाते हैं। ये आपको देखिएगा चंदला यानी कि चौलाई, जिसे हम सब्जी में इस्तेमाल करते हैं। हरी ये मोटे वाली है, इससे छोटे वाली होती है सब्जी के लिए। अब आपको दिखा देती हूँ मैं गुआर की फसल, जो कि मैंने पीछे वीडियो में डाला था कि भाई गुआर इसमें हम लोग लगाएंगे। ये हमने ऐसे करके छोड़ी, तो गुआर लगा तो जरूर दिया था, यानी कि गुआर की बिजाई तो कर दी थी। लेकिन अगर बारिश नहीं हुई तो ये गुआर जो है वो बिल्कुल भी बनने वाला नहीं है, क्योंकि गुआर जो है अभी ये देखिए आप इतना सा हुआ है, ठीक है। और इतनी दूरी में जो है अभी इसका कचरा निकालना बाकी है। बारिश होगी तो ही इसका निंदाण वगैरह जो बोलते हैं ना, निंदाण, जिसको आम भाषा में हिंदी में आप समझ लीजिएगा। इसके अंदर जो कचरा होता है उसकी नलाई की जाती है, उसकी गुड़ाई की जाती है, तो वो जो है वो निकालेंगे अगर बारिश हुई तो। ये देखिए आप, ये जो है ये घिया की बेल लगती है मेरे को। ये घिया की बेल चढ़ाई हुई है इसके ऊपर, अभी तक इसके कुछ भी नहीं लगा है। बारिश नहीं होती है तो इसमें भी पानी नहीं आ पाता। इसमें तो बारिश होने पर भी नहीं आ पाता बिना डाले, क्योंकि ये इधर खेजड़ी के जो है वो जड़ के अंदर लगी हुई होती है, तो इसमें तो पानी डालना पड़ता है तब भी पानी आ पाता है। तो जी ये देखिएगा, एक और दिखाती हूँ आपको बेल में वाटरमेलन की। बहुत सारी है वैसे तो। ये देखिए, ये अलग वाटरमेलन है, ये देखो आप, ये धारी वाला है। और ये इधर जो है वो ककड़ी यानी कि कचरी छोटी जो होती हैं उनकी बेलें लगी हुई है। ये देखो आप, ठीक है, खूब सारी बेलें हो जाती हैं। ये देखो आप कह रहे थे ना बेलें इतनी क्यों काटी। ये देखो आप, ये देखो पूरे आपको दिखाई नहीं दे रही होंगी, जो साइड में निकली हुई जो दिखाई दे रही है ना, वो पूरे बेलें ही बेलें हैं। खूब सारी हो जाती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, काटनी पड़ती है। फिर भी देखो आप कितनी बेल हो जाती है हमारे इधर वाटरमेलन की। अगर बारिश हुई तो खूब सारे लगेंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं लगे। ये देखिए बहनों आप, अगर बारिश नहीं होती है ना तो इस तरीके से ये देखो बेल कैसे जल गई। और इसके आप देखना कितने मतलब वाटरमेलन लगते हैं। ये देखो आप, ये लगा हुआ, ये लगा हुआ, इधर गया, ओ ये देखो आप, ठीक है, देखो कितने लगे हुए हैं। ये देखो आप, ठीक है, इस तरीके से जो है ना वो जल जाती है फसल। पूरी बेल जल गई है एकदम से। ये देखो आप कितनी दूरी पे है। एक ये रहा, ये अरे दिख जा भाई, ये देखो। तो वाटरमेलन का तो कुछ है नहीं भाई, हमें कौन सा कारोबार करना है, खाने लायक हो जाएंगे। लेकिन क्या है ना, फसल का जरूर है। आप देख लो कितनी मुरझाई हुई है, देख लो, आपको पता लग सकता है। जो लोग खेती में समझते हैं ना उनको पता लग सकता है कि भाई इस फसल को जो है पानी की कितनी आवश्यकता। अभी तो मौसम जो है 9 बजे है, बस सुबह के 9 बजे का टाइम है, तब भी ये कंडीशन है। दोपहर में तो बिल्कुल देखने कोई मन नहीं करता है। सुबह जल्दी बहुत की थी हमने कि खेत पे चले जल्दी से, सुबह सुबह अच्छी लगती है फसल, बाद में देखने का मन नहीं करेगा। फिर घर के कामों में मेरे को थोड़ी सी लेट हो गई, तब तक आए तब तक तो इतनी तो फिर भी मुरझा गई है भाई। देख लो अब आप, ये भी जलेगी, अब देख लेना आप, ये भी जलेगी, ये नहीं रहेगी, अब मुरझा गई है ये बेल भी। अभी जो है हम लोग थोड़ा सा भाई वाटर टैंक की तरफ चलते हैं, पानी वगैरह पी के आएंगे। उसी के दौरान बीच बीच में जो है देखते हुए चलेंगे फसल को, खेतों के बीचों बीच। हो मूंग तो बहुत अच्छे हैं भाई। ये देखिए आप, बीचों बीच निकला भी नहीं जा रहा है मेरे से, तो बिना ऐसे ऐसे हाथ से किए हुए। कितना कैसे दिखाऊं मैं आपको, दिखा नहीं सकती हूँ बैक कैमरा करके। तो ये देखिएगा आप, ये जो मूंग है मेरे यहाँ पे आया हुआ है, ये देखिए आप यहाँ पे, ठीक है। तो इतने इतने जो है बड़े बड़े मूंग हो चुके हैं, लेकिन क्या करें अब, बारिश के बिना तो भाई इसका खाली चारा ही होगा बस। अब तो जिसको भी लेने का मन नहीं करेगा अगर बारिश नहीं हुई तो, चारे को भी लेने का मन मतलब उखेड़ने का मन नहीं करेगा, ठीक है। तो किसान की तो जी ऐसे ही मौत होती है। मैं आपको दिखाती हूँ, एक मेरे को बेल मिली है जली हुई, देखना आप। मैं दिखाती हूँ आपको कचरी, और कचरी के ऊपर लगे हुए कीड़े दिखाती हूँ आपको, कितने कीट होते हैं हमारे यहाँ पे। ये देखो आप, बेल के लगी हुई है कचरी, छोटी कचरियाँ होती हैं। अब ये देखो आप, दिखाई दे रहे हैं आपको,
ये जो कीड़े हैं ये कुछ नहीं छोड़ते हैं, ये फसल में भी नहीं छोड़ते हैं और कचरी में भी नहीं छोड़ते हैं। इन कचरियों को जो है ना, ये देखो अब इसके ऊपर इतने कीड़े हैं, इतने कीड़े हैं। किधर गई? ये देखो आप, क्या छोड़ेंगे इस कचरी में? ये कुछ नहीं छोड़ेंगे इसमें, ठीक है। तो ये सब जहर छिड़कने पे ही जाते हैं, और जहर वाली तो फिर वही हो जाती है कि बारिश नहीं हुई। देखो ये ऐसे टूटती है ना, तब तक हम नहीं लेते हैं, ये खारी मिलेगी, ठीक है। जब अपने आप गिरती है ना तभी ली जाती है इसको, तब ये मीठी होती है। तो खूब सारी लगी हुई है, ये देखो आप इसके कचरियाँ। ये देखो धूप आ गई है, पता नहीं दिखाई कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ऐसे जो कीट हैं वो कुछ नहीं छोड़ते हैं खेतों में। और जी ये है अपने वाटर टैंक, देख लीजिए खेत में, ठीक है। तो ये जो है ये शकरकंद के पौधे हैं, आप देखो पौधे बेल जो भी होती है वो है। देखते हैं, 2 साल से मेहनत जारी है, कब इनके शकरकंद लगेंगे पता नहीं। जब भी लगेंगे आप लोगों को टाइम होगा खाने का, हमें दिखा देंगे और आपको भी वीडियो के थ्रू खिला देंगे। आपको दिखा देती हूँ हमारे जामुन वाला पेड़, जो कि बेचारा 3 साल से इतना ही खड़ा है। ये नहीं होगा क्योंकि इसमें पानी नहीं डलता है, बस पानी की वजह से नहीं हो रहा है भाई। हम लोग जब खेत का काम चलता है तभी खेत में आते हैं, ये तो आपको भी पता है। तो ये देखिए आप, ये बकायन जो है ये जरूर हो गई है भाई, और झाड़ी हो जाती है हमारे इधर, ये सब फसल हो जाती है। अभी मैं जो है सब्जी के लिए कुछ शॉर्ट वाटरमेलन ले लेती हूँ, इस तरीके के, इनकी सब्जी बनाएंगे, ठीक है। तो जी ये देख लो, आपको ये वाली इधर वाली और दिखा देती हूँ मूंग की फसल अपनी। वो इधर मूंग की फसल है, वो मतलब क्या बोलते हैं आप लोगों के उधर पता नहीं, बटाई ने दी हुई होती है, क्या होती है वो दे रखी, ठीक है। इधर ये गुआर भी दे रखा है पूरा अब की बार। वो वाले मूंग अपन ने खुद ने कर रखे हैं जो आपको दिखाए थे आते ही, ठीक है। तो ये वाला गुआर देखो कैसा होगा क्या नहीं होगा, बारिश हुई तो होगा। और मूंग जो है उधर वाले भी खूब जबरदस्त है। तो जी अब अपन चलेंगे उधर थोड़ी बहुत सब्जी लेते हुए। तो जी अब मैं इतनी बड़ी थैली लेकर के जो आई थी, इसमें थोड़ी बहुत सब्जी तो ले ही लेती हूँ, वरना ये रहेगा कि भाई इतना बड़ा पैकेट लेके आ गई, इसमें कुछ सब्जी वगैरह ली नहीं। थोड़ी सी ले लेते हैं चलते चलते। मैंने कुछ इसमें डाल ली है, टिंडसी मिली है मेरे को, टिंडसी क्या बोलते हो आप लोग उनको? टिंडसी तो बोलते हैं या टिंडे बोलते हो। तो वो मेरे को जो है वो मिली है, वो मैंने कुछ ले ली है। कुछ मैंने वाटरमेलन ले लिए कच्चे कच्चे, जिनको हम हमारी भाषा में लोइये बोलते हैं। और मैं दिखा देती हूँ, अब थोड़ी सी देर मेरे को बैठ के जो है निकालने पड़ेंगे भरूट। भरूट को मुझे नहीं पता हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हमारे इधर भरूट बोलते हैं। दिखाऊं आपको कैसा होता है भरूट। ये ली है हमने सब्जी, ये है करेले और ये ग्वारफली जो इसकी दादी ने तोड़ के रखी थी भाई। ये है लोइये, क्योंकि हमने इतनी देर धूप हो गई थी ना सुबह सुबह, 3-4 तरह की जो है सब्जी ले ली है हमने। तो ये देखो बहनों, ये मिल गया भरूट। और ये कैसे चिपक जाता है ये दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो आप, दिख रहा है, ये रहा, ये इस तरीके से जो है ना ऐसे कपड़ों के चिपक जाता है। तो अभी जो है मैं थोड़ी देर, धूप है यहाँ पे, थोड़ा और आगे चल के बैठ के जो मेरे कपड़ों में लग गए हैं भरूट, जिनको मैं शॉर्ट वीडियो में विवरण करके बताऊंगी कि क्या होता है कैसा होता है। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अंगूठे को ऐसे 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 वाले पे कर जाइएगा। ऐसे वाले पे तो कहते तो हैं कि होता नहीं है, लेकिन हो ही जाता होगा। तो आप ऐसे वाले पे अगर अभी तक नहीं किया तो कर जाइएगा, काफी इम्प्रेशन होता है लाइक का भी भाई, ऐसी बात नहीं है। तो आप तो जी ये देखिए, ये है पड़ोस वाले खेत, सब जगह यही हालात है, कोई अच्छी फसल नहीं है, खर्चा लग जाता है खूब सारा। या तो भगवान बिल्कुल भी नहीं बरसे, और या फिर इस तरीके से जो है किसानों को न मारे, लेकिन अपने हाथ में कुछ भी नहीं है। मेहनत तो किसान खूब करता है, लेकिन देना भगवान के हाथ में ही है। तो ये देखिए आप किस तरीके से जो है ना, इतनी खर्चा लगा है ना, मेहनत तो फिर भी लगा ले किसान, खर्चा कहाँ से आता है? इस खेती से तो खर्चा उसको पूरा करना होता है, लेकिन नहीं। अब ये देखिए आपको बाजरे की फसल दिखाती हूँ मैं आपको। एक बार जब बारिश हुई थी ना तब इतनी शानदार हो गई थी ये, अब देखो आप किस तरीके से जो है मुरझा गई है। तो ये जो खर्चा है ना, ये किसान को मार डालता है एक प्रकार से। देख लो आप लोग कैसे इससे जो है उभरता है किसान। एक किसान की पीड़ा को कोई नहीं समझता है, भगवान ही नहीं समझता, तो दूसरों से क्या उम्मीद करे? भगवान देखता नहीं है किसान कितनी मेहनत जो है वो खेत में कर रहा है।
लोग जो देखते हो मैंने खाए थे चूल्हे, प्लीज लाइक कर जाया करो वीडियो को, ठीक है। बाय बाय, फिर मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में।